जय श्री राम। नमस्ते मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे। अब तुम्हारा भाई मनीष भी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और फिट है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कुछ लोगों को, कि मैं बीमार हो गया था। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था अगस्त के बाद, अगस्त में ही, मतलब रक्षाबंधन के टाइम पे। पर अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं वही सारी चीज़ें शेयर करने आया हूँ आप लोगों के साथ। जिन लोगों को पता है और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनको दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया है। और जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। बाकी तो यही बताना है आप लोगों के साथ कि किसने मेरा साथ दिया और किसने मेरा साथ छोड़ा है। वही सारी चीज़ें शेयर करनी है आपके साथ। मैं अभी इस टाइम दवाई चल रही है मेरी, मेडिसिन। तो मैं अकेला रहता हूँ घर पे। कुछ नहीं, मेरे दिमाग में चला यार, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ मैं खुलकर बोल सकता हूँ, अपनी बातें रख सकता हूँ। तो वही चीज़ याद आया। और उन लोगों को मेरी बातें समझ में भी आती हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं मुझे, और गुड अच्छे अच्छे सजेशन भी देते हैं। कभी मनीष तो ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर। तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी ये वाली जर्नी, जो मैंने अगस्त के बाद से अब तक झेली है, बर्दाश्त करी है। और मैंने बहुत सारे दुख तकलीफ देखी है भाई। मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे अभिषेक भैया ने, सब लोगों ने भाई, जो जिस कहते हैं ना, इंसान वहाँ से वापस लेके आते हैं जब सब उम्मीद छोड़ देते हैं, वो चीज़ें हुई है मेरे साथ। मुझे वहाँ से वापस लाया गया है। मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, भगवान ना करे किसी मेरे दुश्मन के भी साथ हो। सच बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने झेली हैं, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो वो चीज़ें। और भगवान किसी गरीब को तो ये बीमारी दे ही ना, मैं ये बोल रहा हूँ। और वही चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। आओ तो आप लोगों को बताते हैं अगस्त से लेकर अब तक मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने बर्दाश्त किया। चलिए सुनते हैं। हाँ तो भाई, मेरे चाहने वाले लोगों, अब आप लोगों को एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, अपने लाइफ से जुड़ी हुई, जो मैंने कभी खुद नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़के, और मुझे मेरी फैमिली, मेरे चाहने वाले, मेरे कुछ अपने लोग सेफ बचा के लाएंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। भाई मैं, आप लोगों को जैसा पता ही है, हमने अभी एक इवेंट करवाया था गांव में, मेरे गांव में एमपी में इवेंट हुआ था, छतरपुर, जिला छतरपुर, मऊसानिया गांव में। मैंने रील भी पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे, और उसका पोस्टर वगैरह भी पोस्ट वगैरह करे हैं। और मोस्टली मैंने, जहाँ तक है, जो मेरे जानकार है, मेरे खास है, मैंने उन सबको इनवाइट किया था उस इवेंट में। तो कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आ पाए थे अपने पर्सनल काम और पर्सनल कुछ इशूज़ की वजह से। तो उस इवेंट के बाद ही रक्षाबंधन थी, 2 दिन बाद। तो रक्षाबंधन वाले दिन मेरी शाम के टाइम तबीयत ख़राब हो गई थी। तो तबीयत ख़राब ऐसे हुई थी कुछ भाई, मुझे वोमिटिंग वगैरह हुई, चक्कर आए, डॉक्टर के पास ले गए। मेरे नाना नानी, मतलब मैं तो गांव में था अपने, तो वहाँ कोई भी नहीं था ना, मेरी मम्मी पापा बड़ा भाई, सब लोग यहाँ थे। पर मेरे मामा, मेरे नाना नानी, सब लोगों ने इतना भाई, मतलब कहते हैं ना जैसे कि, मतलब हमारे, मतलब एमपी में, बुंदेलखंड में भांजों को ना कुछ यहाँ रखा जाता है यहाँ। तो उस हिसाब से भाई सब ने जी जान एक तरफा वाला कर दिया था कि मेरे नाना जी ने, मैंने बाद में सुनी ये सारी चीज़ें, घर बिक जाए, खेती बिक जाए, पर हमारे नाती को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे मामा जी हैं, संजय मामा, उनने भाई अपने एक एक दोस्त को एक तरफा खड़ा कर दिया था कि नहीं, हमारे मनीष को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें ना भाई आज सुन के फील होती हैं। बाद में जब पता चला कि हाँ भाई, मेरे लिए लोग इतने परेशान हुए, तो वही चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं भाई। हाथ पैर भी कपते हैं अब अगर वो चीज़ें सोचता हूँ तो। सच्ची में दुश्मन को भी ना हो ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों से मैं लड़ा हूँ, लड़के आया हूँ, मेरे घर वाले मुझे बचा के लाए हैं। तो मेरी रक्षाबंधन वाले दिन तबीयत ख़राब हुई, मुझे हॉस्पिटल ले गए, जिला छतरपुर, मतलब वहाँ पे दिखवाया। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने, सब ने मना कर दिया था। फिर वहाँ से 2-3 हॉस्पिटल चेंज करे, छतरपुर में ही सब जगह मना कर दिया।
फिर वहाँ से सीधे ग्वालियर लेके आए मुझे। ग्वालियर आप लोगों ने सुना ही होगा, ग्वालियर हॉस्पिटल में एडमिट करा तो वहाँ मेरे को नली वगैरह सब मतलब ट्रीटमेंट शुरू हो गया था जहाँ तक है। यहाँ से मेरे इतने में मेरे भाई आशीष भाई और मेरी मम्मा यहाँ से दिल्ली से निकल गई थी ग्वालियर के लिए। ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे, इन लोगों ने मम्मी ने और भाई ने मेरी हालत देखी, अभिषेक भैया को बताई। अभिषेक भैया ने बोला अब तुम उसे वहाँ से सीधे रेफ़र कराओ दिल्ली के लिए, न्यू हॉस्पिटल आप लोगों ने सुना ही होगा सेक्टर 50 में है जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा अभी भी। तो वहाँ से सीधे रेफ़र कराया। मेरे मामा के दोस्तों की गाड़ी में मुझे मतलब मामा के दोस्त मेरे भी मामा ही हुए भाई। कहता हूँ मैं उन लोगों का कभी एहसान नहीं भूलूंगा। मेरे मामा के साथ तो जो किया उनने बहुत सपोर्ट करते हैं, पर जो मेरे साथ भी किया उनने वो भी मैं कभी नहीं भूल सकता एहसान। वो मामा मेरे आर्मी में हैं, उनकी गाड़ी से मुझे लेके आए यहाँ दिल्ली मेरे मामा। और मैं मतलब गाड़ी में ऐसा हरकतें करते हुए आया। मेरे भाई मम्मी पापा मुझे अब बताते हैं कि मैं एक ही चीज़ को मतलब 6-6 7-7 बार रिपीट कर रहा था। मतलब टोटली माइंड से बिल्कुल ही डैमेज हो चुका था मैं। मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, आपको स्टार्टिंग में बता ही दे रहा हूँ। ब्रेन ट्यूमर जो कहते हैं कि माइंड में ग्लॉट्स बन जाते हैं, पानी के खून के गांठ बन जाती हैं, वो हो गया था मुझे। तो उसके चलते मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा था कि भाई कैसे हो, बार बार पैर छूना, पूछना कि पापा गुस्सा हो रहे थे, ये हो रहे थे, वो हो रहे थे। अगर मेरे कहीं 500 लगे तो मैं 5000 बता रहा हूँ, 5000 लगे तो 5 लाख बता रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ हो रही थी, मतलब टोटली माइंड से मतलब लॉस होते जा रहा था मैं। फिर मुझे वहाँ से ग्वालियर से दिल्ली लाए सेक्टर 50 में, मुझे एडमिट करा। मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर राजीव मोतियानी जिनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनने मेरा ट्रीटमेंट करा और मुझे मेरी गुड हेल्थ वापस दी, मुझे अच्छा बना दिया। राजीव मोतियानी सर से मेरा ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर साहब हैं जो हमारे न्यूरो सर्जन। मेरा ट्रीटमेंट चलते 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 भाई टोटली 1 महीना हो गया था मैं एडमिट रहा था हॉस्पिटल में। घर वालों का कितना पैसा लगा कितना नहीं लगा मुझे पता नहीं चलने दिया, क्योंकि मैं उस हालत में ही नहीं था। और सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, अभिषेक भैया, मेरे पापा जी, मेरी मम्मी, मेरा बड़ा भाई, मेरे मामा कल्लू मामा जिनको हम प्यार से कल्लू मामा कहते हैं, शंकर मामा, मेरे नाना नानी जी लोग, मेरे सुरेंद्र मामा, मामी, ये सब लोग मुझे मेरे सपोर्ट करने वाले थे। इन लोगों ने जी जान दिन रात सब कुछ एक कर दिया भाई, एक तरफा की तरफ से पूरा जोर लगा दिया। डॉक्टर ने भी, अभिषेक भैया ने यहाँ तक कि ये कह दिया था, मैं देखो तुम्हें खुल के बताता हूँ, मैं हूँ अभिषेक भैया का किराएदार एक, ठीक है, रेंट पे रहता हूँ उनके यहाँ। छोटे से जानते हैं वो, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। उनने डॉक्टर के साथ भी बदतमीजी कर दी थी, मतलब कि भाई ये मेरा किराएदार नहीं है, अगर 10 लाख लगते हैं मैं 10 लाख लगाऊंगा, 20 लाख लगते हैं मैं 20 लाख लगाऊंगा, ये मेरा खुद का घर का बच्चा है। उनके लड़के का नाम मयंक है। मयंक के साथ मेरा कंप्रोमाइज़ करके कहा कि जैसा मेरा बेटा मयंक है ना मेरे लिए, ऐसे ही है मेरे लिए मनीष है। मेरा कुछ नहीं होना चाहिए, सब सेव करके बचा लो। तो वो चीज़ें बाद में सुन के ना भाई रोना आता है कि भाई मेरे लिए मेरे पीछे इतने सारे लोग परेशान हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा लापरवाही कर जाता था। तो अब हाथ जोड़ के सब लोगों से माफ़ी है मेरी कि मैंने जो लापरवाही करी है। फिर मेरा ट्रीटमेंट चलना स्टार्ट हो गया हॉस्पिटल में, तब भैया ने पूरा सपोर्ट करा। और मेरा पहले सर्जरी के लिए बोल दिया था, तो मेरी सर्जरी नहीं हुई थी। डॉक्टर ने फिर मुझे दवाई से ही ठीक कर दिया था। 1 महीने ट्रीटमेंट चला मेरा हॉस्पिटल में से, और इधर से उधर घर पे छुट्टी दे देते थे और फिर हॉस्पिटल में बुला लेते थे। तो मैं ठीक हो गया था, मतलब 2-3 महीने बिल्कुल ठीक रहा हूँ। जॉब पे जाने लगा था, घूमने फिरने लगा था, बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर बीच में एक दिन, अब आती है मेन बातें, बीच में एक दिन थोड़ा सा भाई हम लोगों ने, मैंने और मेरे दोस्त लोगों ने मिलकर पार्टी करी। अभी मतलब 1 महीने पहले की बात है। दोस्त लोगों ने मिलकर पार्टी करी, ठीक है, 1 महीने या 2 महीने जितनी भी पार्टी है, कि मतलब घूमने जाने का प्लान बनाया कि मनाली चलेंगे या शिमला। बर्फ़ में जाने का सीज़न था तो बर्फ़ में जाने का प्लान था, या मनाली या कश्मीर वगैरह या शिमला वगैरह चलेंगे। तो उस दिन हम दोस्तों लोगों ने, सब लोगों ने पार्टी करी, खाया पिया बैठा, सब लोगों ने करे। हम 4-5 लोग थे। तो उस दिन खाने पीने की वजह से भाई मेरी दोबारा तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वोमिटिंग वगैरह हुई,
बेहोश हो गया था, चक्कर वगैरह आ गए थे। और उसी दिन मेरे मामा जी गांव से आए थे। तो भाई मुझे तो फिर मैं वही सारी चीज़ें हुई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, साथ के साथ ले जाके शाम के टाइम ही मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने, अभिषेक भैया ने, मतलब अभिषेक भैया नहीं थे उस टाइम पे, अभिषेक भैया उत्तराखंड में थे, तो दीपक भैया ने मुझे एडमिट कर दिया, ले जाके आशीष भाई और दीपक भैया और मम्मी ने एडमिट कर दिया, क्योंकि अब कंडीशन ज़्यादा ही सीरियस थी। मेरे घर वालों ने मेरे सब दोस्तों के पास फ़ोन लगाया, सबसे पूछने की कोशिश करी कि मनीष ने क्या खाया, क्या पिया, किस वजह से तबीयत खराब हुई। मेरे किसी दोस्त ने, एक भी दोस्त ने, जिन लोगों ने मेरे साथ खाया पिया बैठे, उनने किसी ने कॉल नहीं उठाया। सबसे बड़ा फॉल्ट मेरे दोस्तों का। ठीक है भाई, किसी ने कुछ नहीं बताया मेरे घर वालों को। मेरा एक दोस्त था अवनीश, जिसको पता था, जिससे हमने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, चाउमीन, मोमोज वगैरह, या फिर जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो उसने बताया कि भाई ये चीज़ मैंने ला के दी थी। तब मेरे घर वालों को पता चला कि हाँ, इन लोगों ने ऐसा कुछ खाया पिया था या पार्टी करी थी, जो भी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एडमिट हो जाता हूँ। दूसरे दिन मेरी सर्जरी हो जाती है। मेरे देखो, सर में 8 टाँके हैं, पेट में 5 टाँके हैं, अभी भी टाँके ढंग से भरे नहीं है, ना सर के ना पेट के। मेरी सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया। मेरे उन दोस्तों का आज तक 1 से 2 महीने होने वाले हैं भाई, ना जिन दोस्तों के साथ मैंने बैठ कर खाया पिया था ना किसी एक का मैसेज आया है, ना किसी एक भी दोस्त का कॉल आया पूछने के लिए कि भाई तू कैसा है, ठीक है या नहीं ठीक है। मेरे घर वालों ने अगर उनसे कुछ पूछ भी लिया था या चिल्ला दिया था, भाई किसके माँ बाप अगर अपने बच्चे को इस कंडीशन से वापस लाए हैं और उसी कंडीशन में जाते हुए दोबारा देखेंगे, और पता है कि भाई इन लोगों के साथ था, तो कौन नहीं चिल्लाएगा, किसके माँ बाप नहीं चिल्लाएंगे। इस जगह वो लोग अपने आप को रख के देखें, मेरी जगह मेरे दोस्त अपने आप को रख के देखें, वो हैं और उनकी तबीयत खराब हो गई और मैं कॉल ना उठाऊं, कॉल ना बताऊं, क्या बीतेगी उन लोगों पे, उनके माँ बापों पे, कि भाई कैसा दोस्त है मनीष, फ़ोन नहीं उठा रहा, हमारे बच्चे की तबीयत खराब कर दी, ये वो, ये सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में, मम्मी पापा के दिमाग में। तो यही सारी चीज़ें हुई। मेरे मामा ने कुछ बोला, मेरे बड़े भाई ने कुछ बोला। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं माइंड में, उनके क्या चल रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी देखो, मेरी गर्लफ्रेंड भी थी जो मुझे छोड़ चुकी है, मेरी लड़कियां दोस्त थी जो मुझे छोड़ चुकी हैं, मेरे लड़के दोस्त थे जो 4-5, वो मुझे छोड़ चुके हैं। इस टाइम टोटली बिल्कुल मैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में, मेरा कोई भी नहीं है ना के बराबर। अगर हैं तो सिर्फ हैं मेरी फैमिली, मम्मी पापा, आशीष भाई, अभिषेक भैया, मेरे मामा मामी, ये सब लोग। मैं यहाँ तक कि अपने चाचा ताऊ के लिए भी कुछ नहीं कहता भाई, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। कहते हैं ना कि फैमिली मम्मी पापा भाई है जो सपोर्ट करता है, और फिर तो भगवान की देन है अगर जो तुम्हें अच्छे आदमी मिल गए तो। मैं अपने चाचा ताऊ के बारे में भी नहीं कहता। यहाँ तक कि भाई कहने वालों ने ये कही है कि अगर उसे ब्रेन ट्यूमर होता तो उसे कोई बचा नहीं सकता था। अब ये बताओ, ये बातें सुन के ना, अब मेरा भाई, जो मेरा बड़ा भाई है आशीष भाई, वो किसी को कुछ नहीं मानता, कहता मेरा छोटा भाई है तो मेरे लिए सब कुछ है, कोई नहीं है मेरे रिश्तेदार, कोई नहीं है मेरा चाचा ताऊ, कोई नहीं है मेरा कुछ भी। भाई कौन देखेगा, एक बार ये चीजें अपने ऊपर फील करके देखो कि अगर किसी मेरे अपने की तबीयत खराब है और कोई मेरा अपना परेशान है, उसके लिए मैं ये सब चीज़ें करूं, बोलूं, फील करूंगा, तो क्या बीतेगी हमारे ऊपर या उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करी हैं भाई, मैंने झेली हैं। अब मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया अपना, जिस पर मैं अपने वॉइस की रील्स डालता हूँ, ठीक है। वो मैंने कुछ अपने लोगों दोस्तों के लिए बनाया, कुछ हरामी दोस्तों के लिए, ठीक है, जिन लोगों ने ना मुझे कभी सपोर्ट किया, ना कभी चाहिए था मुझे उनका सपोर्ट, साले वो हरामी थे, हरामी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं उस पर अपनी वॉइस की रील पोस्ट करता हूँ, तो भाई मेरी रील्स एक दूसरे को शेयर करते हैं, हिम्मत, ये वो फलाना डिगाना, मतलब हरामी पंथी, एक नंबर के, जो कहते हैं ना लीचड़, गंदे आदमी, एक नंबर के मट्टी में मिले हुए आदमी, वो वाली हरकतें कर रहे हैं। अरे भाई मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं तुम्हारे पास डायरेक्ट कॉल लगा के, अगर मुझे कोई दुख तकलीफ है तो मैं पूछूंगा, पर मुझे अब तुमसे कुछ नहीं जानना 1% भी, कि तुमने कॉल क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं मेरी फैमिली का साथ दिया। मैं क्या करूंगा अब तुम्हारे पास कॉल करके, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। तुम कल मरते हो आज मरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है। और जिसको जो कुछ भी दुख तकलीफ परेशानी लग रही है, आके खुल के भाई मुझसे बात करो, मुझसे पूछो। बना रहा हूं तुम्हारे लिए रील, बना रहा हूं, है तुम्हारे लिए सब कुछ है, जो कुछ करना है कर लो। तुम मेरा साथ जीते जी मेरे पीठ पे छुरा भोंक सकते हो, तो मैं तुम्हारे वीडियो में तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता? बताओ भाई, गलत तो नहीं करा मैं कुछ? अब तुमने मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं किया, मेरी फैमिली वालों को कुछ नहीं बताया किस वजह से तबीयत खराब हुई, मेरी फैमिली से तुमने 100 बातें छुपाई, मेरी फैमिली से झूठ बोला, उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करी। ठीक है, सब चीज़ बर्दाश्त किया मैंने, क्योंकि मैं उस टाइम पे ठीक नहीं था, मुझे मेरे ही पता नहीं थी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, तो तुम लोगों को क्या देखता, क्या जवाब देता। अब अगर मैं कुछ ठीक हूँ भाई, तुम्हारा इतना तो फर्ज बनता, मेरे घर वालों से पूछते कि भाई कैसा है वो, ठीक है या नहीं ठीक है, मेरे पास आते, देखते, मिलते। अब तुम लोग बिल्कुल ही एकदम ऐसे बन गए कि तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो ठीक है जाओ भाड़ में, मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। भगवान की दुआ से मैंने तुम्हारा सहारा नहीं लिया होगा, तुमने ही मेरा सहारा लिया है हर जगह। ये बातें बोलनी नहीं चाहिए, पर फिर भी बोल रहे हूँ क्योंकि तुम बुलवा रहे हो। हाले कुत्तो, मैंने अगर गलत करा किसी के साथ तो वो गलत भी मैं ही भुगतूंगा, अगर मैंने किसी के साथ अच्छा करा तो उसका अच्छा फल भी मुझे ही मिलेगा। किसी और को किसी का गलत का फल नहीं मिलता, ना कोई गलत किसी और का भुगतता। मैंने गलत किया है मैं ही भुगतूंगा, मैंने सही किया है मुझे ही फल मिलेगा। तो वही चीज तुम लोगों के साथ भी होगी भाई, अभी बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, मत बनो ऐसे नीच कुत्तों। मैं नहीं चाहता मेरे दुश्मन के साथ भी किसी के साथ ऐसी ही सारी चीजें भला हों। तो मैं तुम लोगों के साथ क्या चाहूंगा, तुम तो मेरे फिर भी दोस्त थे यार। ठीक है तो भाई, अब भाई देखो, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा, सब कुछ है, फ्रस्ट्रेशन है मन में, पर अब ठीक है जितना भी है, बाकी धीरे धीरे करके अब मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा अपने यूट्यूब पे। आप लोग भी प्यार दिखाओ, जुड़ो मुझसे। बाकी लव यू ऑल। Yeah.